हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मन मर्जियां भाग 5। गुड्डू की सलामती चाहते हुए शगुन वापस बनारस जाने के लिए तैयार हो गए। मिश्रा जी ने गोलू और शगुन पारस को बस स्टैंड छोड़कर आने को कहा। गोलू पारस और शगुन को साथ लेकर चल पड़ा। बस स्टैंड पहुंचकर गोलू ने दोनों के लिए टिकट लिया और लाकर पारस को दे दिया। पारस बस स्टैंड पर सीट कंफर्म करने चला गया। शगुन वहां बेंच पर उदास बैठी रही। गोलू उसके पास आया और कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। शगुन को खामोश देखकर गोलू ने बोलना शुरू किया। सोचा नहीं था भाभी ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे गुड्डू भैया तो खुशी खुशी आपसे मिलने बनारस गए थे, पर ये सब हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उनकी याददाश्त चली गई, अपनी शादी तक याद नहीं है उनको। आपका ऐसे उन्हें छोड़कर जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर हम क्या करें, फिलहाल यही सही होगा आप दोनों के लिए। पर चिंता नहीं करो भाभी, हम दोनों को ऐसे अलग होने नहीं देंगे। गुड्डू भैया बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, और देखना जल्दी उन्हें सब याद आ जाएगा। गोलू की बातें सुनकर शगुन ने उसकी ओर देखा और बुझे मन से कहने लगी, मैं जानती हूँ गोलू जी कि गुड्डू जी को कुछ नहीं होगा। जब तक आप जैसा दोस्त, माँ पापा जी जैसा परिवार उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। महादेव को शायद इतनी जल्दी हमारा मिलना मंजूर नहीं था। गुड्डू जी बनारस आना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे। उन्हें शायद कुछ कहना था मुझसे, पर मेरी परेशानियों में उलझकर वे सब भूल गए। कहीं ना कहीं गुड्डू जी की इस हालत की जिम्मेदार मैं भी हूँ। गोलू जी, कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? गुड्डू भैया के लिए खुद को दोष मत दीजिए। अरे आप तो वो हैं जो उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेती है, हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ देती है। हम आप साथ हैं भाभी, और देखिएगा हम सब मिलकर इस बुरे वक्त का सामना करेंगे। अरे साक्षात महादेव गुड्डू भैया को आपसे नहीं छीन सकते। उनके मन में सिर्फ शगुन है, बस दिमाग भूला है, उनका मन नहीं। गोलू ने कहा तो शगुन को कुछ हिम्मत मिली। गोलू जी, मेरा एक काम करेंगे आप? शगुन ने आस भरी नजरों से गोलू को देखते हुए कहा। हाँ भाभी कहिए ना। गोलू ने कहा, मेरे जाने के बाद आप उनका ख्याल रखेंगे ना? शगुन ने कहा, हम वादा करते हैं भाभी, गुड्डू भैया का ख्याल रखेंगे, और आप भी अपना ख्याल रखना। गोलू ने कहा। शगुन, बस जाने वाली है, चले? पारस ने आकर कहा तो शगुन बेंच से उठ खड़ी हुई। पारस ने गोलू से हाथ मिलाया और शगुन को लेकर चला गया। गोलू उदास आंखों से शगुन को जाते हुए देखता रहा और फिर वहां से चला गया। पारस शगुन को साथ लेकर बस में चढ़ा। शगुन खिड़की वाली सीट पर आकर बैठ गई। बगल में पारस बैठ गया। शगुन का उदास चेहरा देखकर पारस को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त वह शगुन से कुछ कहना भी नहीं चाहता था। उसने शगुन को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। बस चल पड़ी। शगुन ने खिड़की से सर लगा लिया और उसकी आंखों के सामने बार बार गुड्डू का दर्द भरा चेहरा आ रहा था। शगुन ने कभी सोचा नहीं था उसे गुड्डू से इस तरह दूर जाना पड़ेगा। बस जैसे ही कानपुर के लिए आगे बढ़ी, ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और म्यूजिक सिस्टम चला दिया, जिससे शगुन के दर्द को और बढ़ा दिया। मिलकर भी हम मिल ना पाए, ऐसे बिछड़े हैं, आंखों में है आंसू कितने, दिल के टुकड़े हैं। मैं तेरी तू मेरा साजन, जाने है जग सारा, तू बाहर में यहाँ, ये कैसा साथ हमारा। ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदगी। शगुन ने आंखों से आंसू बहाने लगी। उसके आंसू गालों पर आ गए। दर्द से तड़पते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गोलू हॉस्पिटल पहुंचा तो मिश्रा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, गोलू इट्ठो काम करो, तुम यहाँ गुड्डू के पास रुको, हम घर होकर आते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कल गुड्डू को कमरे में शिफ्ट कर देंगे,
तो उसके लिए कपड़े और सामान चाहिए, तो हम जाकर ले आते हैं। अरे चाचा, आप काहे परेशान होते हैं, हम जाते हैं ना, कहते हुए गोलू वापस चला गया। गोलू ने बाहर आकर अपनी स्कूटी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही घर आया देखा मिश्राइन दरवाजे पर ही खड़ी है। गोलू को देखते ही वह उसे अंदर लेकर आई और कहा, बहू कहाँ है, उसे साथ नहीं लाई? अच्छा, गुड्डू के पास होगी। गोलू, चुप काहे हो, बोलो कुछ हो। भाभी बनारस वापस चली गई है, गोलू ने धीरे से कहा। काहे, उसको वापस काहे भेजा, और ऐसे कैसे गुड्डू को छोड़कर वो बनारस चली गई? ऐसे वक्त में एक पत्नी के सिवा और कौन संभाल सकता है अपने पति को? गोलू, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, मिश्राइन ने कहा। गोलू ने मिश्राइन को सारी बातें बताई तो वो कहने लगी, मिश्रा जी का दिमाग खराब हो गया है गोलू। गुड्डू अपनी शादी भूल गया है तो हम सब शगुन को भुला देंगे। अरे शादी हुई है हमारे गुड्डू के साथ, पत्नी है वो हमारे बेटे की, बहू है घर की, ऐसे कैसे उसे जाने के लिए कह दिया मिश्रा जी ने? कब बीत रही होगी ये वक्त उस पर गोलू, और तुम काहे नहीं रोके उसे जाने से? गुड्डू को हमसे भी ज्यादा शगुन की जरूरत है, और वो बेचारी, उसे तो हक भी नहीं है ऐसे चले जाने का। मिश्रा जी से कहे कि शगुन को वापस बुलवाओ गोलू, हम उसके साथ जो अन्याय होता नहीं देख सकते, मिश्राइन ने कहा। चाची, हम करते हैं कुछ, आप परेशान ना होइए। डॉक्टर कल सवेरे गुड्डू भैया को कमरे में शिफ्ट कर देंगे, उनके लिए कुछ कपड़े चाहिए, उदय थे पहले, गोलू ने कहा। गुड्डू के कमरे में धरे हैं, तुम जाकर ले आओ, मिश्राइन ने कहा। उन्हें बस शगुन की चिंता हो रही थी, और आखिर क्यों ना हो, उसे बहू नहीं बेटी की तरह जो रखा था। साथ ही मिश्राइन एक औरत थी और अपनी बहू का दर्द भली भांति समझ सकती थी। गोलू सीढ़ियों से ऊपर गुड्डू के कमरे में आया। कमरे में अंधेरा था। गोलू जैसे ही स्विच बोर्ड की ओर गया, कालीन में उलझकर ऐसा गिरा कि गिरने से उसकी जेब में रखा एंड्रॉइड फोन जेब से निकलकर बिस्तर के नीचे चला गया। ये वही फोन था जिसमें गोलू ने आखिरी बार गुड्डू का वीडियो बनाया था, और स्विच ऑफ होने के बाद उसे ऑन ही नहीं किया था। खैर, गोलू उठा, कमरे का लाइट जलाया और गुड्डू का कबर्ड खोलकर उसमें से कुछ कपड़े लिए। गहमा गहमी में गोलू को अपने फोन का ध्यान ही नहीं रहा और वह नीचे चला आया। गोलू को देखकर मिश्राइन ने कहा, गोलू इधर आओ। हाँ चाची, कहो। गोलू ने हाथ में पकड़े कपड़े लाजो की ओर बढ़ाकर उन्हें किसी बैग में डालने का इशारा किया और मिश्राइन के सामने आ खड़ा हुआ। ए गोलू, देख, हमें हमारी बहू ही घर में चाहिए। अरे वो गर्भवती है, ऐसे में उसे और उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो गवा तो का जवाब देंगे हम उसके घर वालों को? तुम वो मिश्रा जी को कहो कि हमने कहा है शगुन को घर लाने के लिए, मिश्राइन ने बेचैन होकर कहा। तो गोलू को याद आया कि शगुन की प्रेगनेंसी वाला झूठ अभी बाकी था और गुड्डू को ये भी याद नहीं होगा। गोलू की परेशानी और बढ़ गई। उसने मिश्राइन के कंधों को पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे ऊपर भरोसा है ना तुमको चाची? हम सब ठीक कर देंगे। गुड्डू भैया भी घर में आएंगे और भाभी भी आएगी, बस थोड़ा सा वक्त दो हमें। ठीक है गोलू, हमें बस शगुन और गुड्डू दोनों इस घर में चाहिए, मिश्राइन ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। गोलू ने विश्वास दिलाकर घर के बाहर चला आया। गुड्डू के कपड़े स्कूटी की डिग्गी में रखे और वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में गोलू सोचता जा रहा था, इस सब तो सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। उधर गुड्डू भैया सब भूल चुके हैं, इधर मिश्राइन को सब याद है। हम साला करे तो का करे, सच भी नहीं बता सकते। बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो शगुन भाभी को सब गलत समझने लगे और उन्हें घर से निकाल दे। नहीं, गोलू, ऐसा कुछ नहीं करना है। दिमाग लगाओ, कुछ उपाय निकालो यार, ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सोच में डूबे गोलू को ध्यान ही नहीं रहा और उसने स्कूटी ले जाकर बाबू के ठेले में ठोक दी। गनीमत था किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। गोलू ने बाबू को सॉरी बोला और जैसे ही जाने लगा, बाबू ने कहा, अरे गोलू भैया सुनो। कहा बाबू, गोलू ने पलटकर कहा। तो बाबू उसके पास आया और कहने लगा, ओ शाम में पिंकी आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कल शाम 3 बजे वो तुमसे मिलना चाहती है, मोती झील के पास तुम्हारा इंतजार करेगी। अब उसको क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, हम वो जाकर मिल लेंगे, अभी चलते हैं। कहते हुए गोलू ने स्कूटी स्टार्ट की तो बाबू ने कहा, गुड्डू भैया कैसे हैं? अभी ठीक है, गोलू ने कहा और वहां से चला गया।
इस एक घटना के बाद सब बदल चुका था। हमेशा बड़बड़ करने वाला गोलू अब सीरियस हो चुका था। मिश्रा जी जो बात बात पर गुड्डू और गोलू की क्लास लगाते थे, अब उन दोनों को लेकर नरम पड़ चुके थे। शगुन खामोश हो चुकी थी और पिंकी बदल चुकी थी। गोलू हॉस्पिटल पहुंचा और बैग रख दिया। रात को डॉक्टर के राउंडअप के बाद गोलू और मिश्रा जी गुड्डू को देखने अंदर गए। गुड्डू की हालत में अब काफी सुधार था। मिश्रा जी और गोलू थोड़ी देर वहां रुके और फिर बाहर चले आए। गोलू मिश्रा जी को लेकर हॉस्पिटल की कैंटीन में चला आया। वहां दोनों ने खाना खाया और वापस आकर आईसीयू के पास वाले कमरे में लेट गए। गोलू के दिमाग में एक साथ ढेर सारी बातें चल रही थी। शगुन की प्रेगनेंसी, गुड्डू की यादाश्त, शगुन गुड्डू का प्यार, उनकी शादी, मिश्राइन से किया गया वादा और पिंकी ने गोलू को मिलने के लिए क्यों बुलाया होगा। गोलू इसी बारे में सोच रहा था। मिश्रा जी दिन भर की थकान से सो चुके थे। गोलू को नींद नहीं आई तो वह बाहर चला आया और टहलने लगा। बनारस उत्तर प्रदेश। बस आकर बस स्टैंड रुकी। शगुन को नींद आ चुकी थी और उसका सर पारस के कंधे पर था। पारस ने धीरे से शगुन को उठाया और दोनों बस से नीचे उतरे। शगुन बदहवास से पारस के साथ चली जा रही थी। जहन में बस गुड्डू का ख्याल था और सीने में एक कसक। पारस ने ऑटो रुकवाया और शगुन के साथ आ बैठा और हॉस्पिटल चलने को कहा। हॉस्पिटल क्यों? शगुन ने सवाल किया। तुम्हारे पापा को पता चला तुम इस हालत में कानपुर गई हो, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, कल सुबह वहां से डिस्चार्ज लेकर घर आएंगे। शगुन ने कहा। पारस ने ऑटो वाले को हॉस्पिटल चलने को कहा। कुछ देर बाद ही रिक्शा आकर हॉस्पिटल के सामने रुका। शगुन और पारस हॉस्पिटल में चले आए। पारस की अच्छी जानकारी होने की वजह से उसे किसी ने पूछताछ नहीं की। अपने रूम में आकर पारस ने शगुन को बैठने को कहा और खुद कमरे से बाहर चला आया। शगुन ने दीवार पर लगी घड़ी में देखा। सुबह के 3 बज रहे थे। शगुन गुड्डू के बारे में सोच रही थी कि पारस अपने हाथ में 2 कप चाय ले आया और एक शगुन की ओर बढ़ा दी। शगुन ने चाय ली तो पारस कुछ ही दूर बेड के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया और कहा, आगे का क्या सोचा है शगुन? ये सब क्यों हुआ पारस? शगुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जो हो चुका उसके बारे में सोचकर अपना दिल मत दुखाओ शगुन। तुम्हारे पापा, प्रीति और मैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पारस ने कहा। पर गुड्डू जी नहीं है। कहते हुए शगुन की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए। पारस को यह देखकर अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा, गुड्डू अभी इस हालत में नहीं है शगुन कि तुम्हारा दर्द समझ सके। वो अपनी शादी भूल चुका है। अभी कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे उसकी या तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाए। पारस ने कहा। तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते पारस, और तुम क्या, कोई नहीं समझ सकता। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसका दूर जाना क्या होता है ये तुम नहीं समझ सकते। शगुन ने दर्द भरे स्वर में कहा। पारस ने शगुन की बात सुनी तो उसके चेहरे की ओर देखने लगा और मन ही मन खुद से बोल पड़ा, तुमने ये कैसे मान लिया शगुन कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता? आज तुम जिस दर्द से गुजर रही हो उससे कुछ महीनों पहले मैं गुजर चुका हूं। शगुन ने अपने आंसू पोंछे और बिना पिए ही चाय का कप रख दिया। उदासी बैठी वे कमरे की छत को घूरते रही। पारस उठा और उसके पास आकर कहा, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आराम मिलेगा। शगुन वहीं बिस्तर पर लेट गई। पारस ने उसे चद्दर ओढ़ाया और कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।